अब आज मध्यमा प्रथम के छात्रों के रागों का परिचय। सबसे पहले राग जौनपुरी। इस राग में ग, ध, नी कोमल हैं। आरोह में गंधार वर्जित है, अवरोह में कोई भी स्वर वर्जित नहीं। यह असावरी थाट का राग है। वादी धैवत, संवादी गंधार, जाति षाढ़व संपूर्ण, दिन का दूसरा प्रहर। कई विद्वान जौनपुरी असावरी राग का ही एक अलग रूप मानते हैं। इन दो रागों में विद्वान कोई विशेष फर्क नहीं मानते, लेकिन कुछ पंडितों के अनुसार असावरी और जौनपुरी में फर्क किया जाना जरूरी है। इसलिए जौनपुरी और असावरी राग की तुलना करना आपको आना चाहिए। दोनों रागों में गंधार धैवत निषाद कोमल है तथा शेष सभी स्वर शुद्ध है। दोनों रागों का थाट असावरी है। दोनों रागों का उत्तरांग प्रधान है। दोनों रागों का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। असावरी स्वयं थाट तथा थाट का आश्चर्य राग है। जौनपुरी असावरी थाट से उत्पन्न अन्य राग है। असावरी के आरोह में गंधार और निषाद वर्जित होने के कारण उसकी जाति औड़व संपूर्ण है। जौनपुरी के आरोह में केवल गंधार वर्जित है, इसलिए उसकी जाति षाढ़व संपूर्ण है। इसलिए परीक्षाओं में जौनपुरी और असावरी राग की तुलना करना विद्यार्थियों को आना जरूरी है। अब राग मालकौंस का परिचय। इसमें ग, ध, नि कोमल, वर्जित स्वर ऋषभ और पंचम, जाति औड़व, समय मध्यरात्रि, थाट भैरवी, वादी मध्यम, संवादी षडज। यह राग तीनों सप्तकों में असरदार होता है। यह राग गंभीर प्रकृति का है। राग में लगने वाले सभी स्वर कोमल होने के कारण इस राग को भैरवी थाट में रखा गया है। भैरवी के उत्तरांग में कई बार गमधनी सा ऐसा चलन दिखाई देता है। इसलिए इस राग को भैरवी थाट जन्य मान्य है। असावरी थाट जन्य नहीं है। षडज, मध्यम और धैवत से ये न्यास स्वर हैं। इस राग में षडज मध्यम संवाद तत्व की रचना दिखाई देती है। सामा, गध, मणि ऐसी जोड़ियां इस तत्व से प्राप्त होती हैं। संवाद तत्व के कारण इस राग में विस्तार, समता और स्वर सौंदर्य दिखाई देता है। इस राग में नी, सागसा। यह है मालकौंस का परिचय। राग हमीर का परिचय। दो मध्यम, शुद्ध और तीव्र, शेष स्वर शुद्ध, वर्जित कोई नहीं, जाति संपूर्ण, समय रात्रि का प्रथम प्रहर, थाट कल्याण, वादी धैवत, संवादी गंधार। राग हमीर की खास बात। राग दोषपूर्ण है और इसे वीरस का राग माना जाता है। यह उत्तरांग प्रधान राग है। मध्य और द्रुत लय में यह प्रभावी होता है। षडज, पंचम और धैवत पर निवेश किया जाता है। दोनों मध्यमों का इस राग में प्रयोग है, फिर भी तीव्र मध्यम की तुलना में शुद्ध मध्यम का प्रयोग अधिक होता है। कल्याण थाट के 5 प्रमुख रागों में से यह राग है। गम रेसा, यह स्वरसमूह भी इस राग में दिखाई देता है। यह रहा राग हमीर का परिचय। अब सुनिए राग परदीप का परिचय। गंधार कोमल, हे सभी स्वर शुद्ध, आरोह में ऋषभ और धैवत, अवरोह में कोई स्वर वर्जित नहीं, जाति औरव संपूर्ण, समय दोपहर या सायंकाल, थाट काफी, वादी पंचम, संवादी षडज। यह राग बहुत प्राचीन रागों में से नहीं है। शास्त्रों में इस राग का वर्णन प्राप्त नहीं होता।
भीमपलासी में शुद्ध निषाद का प्रयोग करने से इस राग का सृजन किया गया है। यह एक आधुनिक राग है। यह राग भातखंडे वर्गीकरण पद्धति में अपवाद स्वरूप राग है। भीमपलासी से उत्पन्न होने के कारण इसे काफी ठाट का माना गया है। यह उत्तरांग प्रधान राग है। शुद्ध निषाद से इस राग में प्रसन्नता प्रतीत होती है। इस राग के आरोही चलन में पनिसा और कभी कभी पनिधनिसा ऐसा प्रयोग भी दिखाई देता है और अवरोह में सानिधप तथा पनिसाधप ऐसा प्रयोग भी दिखाई देता है। षडज, मध्यम, पंचम और निषाद ये न्यास स्वर हैं। प्रदीप और भीमपलासी की तुलना आपको करनी आनी चाहिए। यह अध्ययन करना होगा। दोनों रागों में गंधार कोमल हैं। दोनों राग काफी ठाट में हैं। दोनों रागों में षडज, पंचम, मध्यम पर न्यास किया जाता है। दोनों रागों का चलन समान है। धम पग मग रेसा यह स्वर वाक्य दोनों रागों में दिखाई देते हैं। दोनों रागों का समय दोपहर का या सायंकाल का है। भीमपलासी प्राचीन रागों में से एक है। प्रदीप आधुनिक राग है। इसे भीमपलास में शुद्ध निषाद का प्रयोग करके निर्माण किया गया है ऐसा माना जाता है। भीमपलासी के वादी संवादी अनुक्रम से मध्यम और षडज है। प्रदीप का वादी पंचम और संवादी षडज है। वादी मध्यम होने के कारण भीमपलासी पूर्वांग प्रधान राग है। यह गंभीर प्रकृति का राग है। प्रदीप का वादी पंचम होने के कारण यह उत्तरांग प्रधान राग है। इसकी गति चलन है। भीमपलास में मध्यम पर न्यास महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदीप में मध्यम पर न्यास हो सकता है, फिर भी पंचम का न्यास अधिक दिखाई देता है। भीमपलास में आरोही चलन गमा पनी सा ऐसा ही दिखाई देता है। प्रदीप में पनिसा तथा पनी धनी सा ऐसा चलन भी दिखाई देता है। भीमपलास में सानी धप तथा रेनी धप ऐसे दो आरोही चलन प्रचार में हैं। प्रदीप में केवल सानी धप अथवा पनिसा धप ऐसा प्रयोग होता है। राग तिलंग, दो निषाद, आरोह में शुद्ध निषाद, अवरोह में कोमल निषाद, शेष सभी स्वर शुद्ध। वर्जित स्वर ऋषभ और भैवत। जाति औड़व, समय रात्रि का दूसरा प्रहर। ठाट खमाज, वादी गंधार, संवादी निषाद। यह उत्तरांग प्रधान है। उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, दादरा यह राग विशेष रूप से गाया जाता है। यह चलन प्रकृति का राग है। षडज, पंचम, गंधार तथा शुद्ध निषाद से इस राग के न्यास स्वर हैं। कभी कभी विवादी स्वर के रूप में केवल तार सप्तक में पनिसारे का इस स्वरावली में ऋषभ का प्रयोग किया जाता है। राग देशकार, सभी स्वर शुद्ध, वर्जित स्वर मध्यम और निषाद। ठाट बिलावल, धैवत वादी, गंधार संवादी। जाति औड़व, समय प्रातःकाल। इस राग की विशेषता यह है, यह राग उत्तरांग प्रधान राग है। उत्साहपूर्ण तथा वीरस का राग माना जाता है। इस राग में गतिमानता है। मध्य और द्रुत लय में तथा तान अंग में इस राग का आनंद अधिक होता है। पंचम, धैवत और तार षडज से इस राग के न्यास स्वर हैं। भूप और देशकार की तुलना करना को जीना चाहिए। दोनों की तुलना करना है, भूपाली और देशकार की। दोनों रागों में सभी स्वर शुद्ध हैं। दोनों रागों में मध्यम और निषाद वर्जित हैं। दोनों रागों की जाति औड़व है। सभी स्वर शुद्ध और धग प इस प्रकार का धग यह बिलावल की स्वर संगति होने के कारण देशकार को बिलावल ठाट में रखा गया है। राग बहु में भी सभी स्वर शुद्ध हैं, फिर भी उसके चलन में कल्याण की छाया दिखती है। राग भोपाली के
परिचय में की गई है। इसका गान समय रात्रि का पहला प्रहर है, जो कि कल्याण घाट के रागों का समय है। इसी कारण राग भूप को कल्याण घाट में रखा गया है। भूप का वादी गंधार और संवादी धैवत है। बिलावल का वादी धैवत और संवादी गंधार है। राग कालिंगड़ा। हृदय कोमल वर्जित स्वर कोई नहीं, जाति संपूर्ण, समय रात्रि का प्रथम प्रहर। स्वर रेध कोमल, ठाट भैरव, वादी पंचम, संवादी षडज। यह राग मध्य और तार सप्तक में अधिक गाया जाता है। स्वरों की दृष्टि से इस राग का भैरव से समन्वय है, लेकिन उनके लगाव में फर्क है। भैरव में ऋषभ और धैवत पर आंदोलन लिया जाता है। कालिंगड़ा में इस प्रकार आंदोलन नहीं लिया जाता। इस राग का आरोही चलन सरल है, लेकिन अवरोह में पंचम तक सरल और उसके बाद पध मप गम रेग इस प्रकार का वक्र चलन है। इसके बाद मग रेसा ऐसा सरल चलन है। दोनों रागों का भैरव अंक के ही हैं। दोनों के स्वर भी समान हैं, अर्थात ऋषभ एवं धैवत दोनों रागों में कोमल हैं तथा अन्य सब स्वर शुद्ध होते हैं। दोनों संपूर्ण राग हैं। भैरव के वादी समाधि क्रम से धैवत एवं ऋषभ हैं तथा कालिंगड़ा के वादी समाधि पंचम एवं षडज है। राग भैरव प्रातकालीन संधि प्रकाश राग है। यह राग कालिंगड़ा का गान समय परज राग के बाद का होता है। यह राग राग के अंतिम प्रहर में गाया जाता है। भैरव एवं कालिंगड़ा में मुख्य अंतर उनके राग स्वरूप के कारण होता है। भैरव के ऋषभ और धैवत से दोनों ही स्वर आंदोलित होते हैं। धैवत में निषाद का तथा ऋषभ में गंधार का मध्यम का कण लगता है। भैरव गंधार पर अधिक ठहराव नहीं होता। वैसा ठहराव होने से भैरव का स्वरूप बिगड़कर कालिंगड़ा बनने की संभावना होती है। कालिंगड़ा की प्रकृति भैरव के समान गंभीर नहीं है। कालिंगड़ा में पद पद माप माप इस तरह से स्वर लिए जाते हैं। विद्वानों का कहना है यह पंजाब के लोक संगीत में से लिया गया राग है।